अस्सलाम वालेकुम जी। आज का हमारा टॉपिक है स्पिन एंगुलर मोमेंटम। तो देखेंगे कि क्वांटम मैकेनिक्स में स्पिन एंगुलर मोमेंटम से क्या मुराद ली जाती है, बेसिक इसकी क्या फर्क है। तो शुरू करते हैं। स्पिन बुनियादी तौर पे इंट्रिंसिक फॉर्म है किसकी, एंगुलर मोमेंटम की। मगर कौन रखेगा ये फॉर्म, एलिमेंट्री पार्टिकल यानी कंपोजिट पार्टिकल हेड्रॉन्स और एटॉमिक न्यूक्लियाई। ठीक होगी बात। तो यानी एलिमेंट्री पार्टिकल, हेड्रॉन्स और एटॉमिक न्यूक्लियाई की एक इंट्रिंसिक फॉर्म देखेंगे एंगुलर मोमेंटम की, दैट इज कॉल्ड स्पिन। अब अगर हम क्लासिकल पे चलते हैं पहले, तो अर्थ जैसे दो तरह की एंगुलर मोमेंटम रखती है। पहले वो स्पिन का आपके पास ऑर्बिट करती है, रोटेट करती है सेंटर ऑफ मास या किसी फिक्स्ड एक्सटर्नल पॉइंट के गिर्द। जैसे हमारी केस में जमीन के मामले में सूरज है, तो जमीन सूरज के गिर्द घूमती है, तो दैट इज ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। फिर दूसरी टाइप जो है वो क्या है कि ऑब्जेक्ट की जो अपनी इंटरनल मोशन होती है, जैसे जमीन हमारी स्पिन करती है, तो आपके पास स्पिन एंगुलर मोमेंटम। चूंकि रिजिड ऑब्जेक्ट है, इंटरनल मोशन जो होती है वो एक एक्सिस के पास होती है जो उसके सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा होता है, यानी हम अपने अर्थ की बात कर रहे हैं। अब इसी एनालॉजी के तहत अगर हम क्वांटम पार्टिकल को देखें, तो वो भी पोजेस करेंगे ऑर्बिटल क्वांटम नंबर अपनी मोशन की वजह से जो स्पेस में होगी, और स्पिन एंगुलर मोमेंटम अपनी इंटरनल मोशन की वजह से। मगर मगर एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि ये जो एनालॉजी है जो क्लासिकल से हमने ली है, ये इंटायरली एक्यूरेट नहीं है। क्यों? इलेक्ट्रॉन का मामला देखो तो इलेक्ट्रॉन तो एक स्ट्रक्चरलेस पॉइंट पार्टिकल है। इसका मतलब क्वांटम मैकेनिक्स में ये देखा गया कि जो स्पिन एंगुलर मोमेंटम है वो बुनियादी तौर पे इंट्रिंसिक एंगुलर मोमेंटम है जो आपके पास पार्टिकल पोजेस करेंगे, एक जाती खूबी है उनकी। ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हर जो आपके पास एलिमेंट्री पार्टिकल है उसकी करेक्टरिस्टिक्स होगी स्पिन एंगुलर मोमेंटम की। ठीक। जो जैसे चार्ज होता है, जैसे मैस होता है, यानी उसमें उसके पास है बस ये खूबी। फिर एग्जिस्टेंस जो है स्पिन एंगुलर मोमेंटम की, ये स्टर्न गार्लिक एक्सपेरिमेंट से वेरीफाई की गई थी। जो स्पिन है एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसका डेफिनेट मैग्नीट्यूड होगा, मगर जो इसकी डायरेक्शन है वो क्वांटाइजेशन जो मेक करेगी डायरेक्शन को डिफरेंट फ्रॉम डिफरेंट ऑर्डिनरी वेक्टर से। ठीक है। फिर आपके पास एलिमेंट्री पार्टिकल जिसको हम कहेंगे कि जिसका सेम मैग्नीट्यूड होगा, उसका स्पिन एंगुलर मोमेंटम होगा। तो हम कहेंगे कि ये जो पार्टिकल है इसका स्पिन क्वांटम नंबर है, और इस स्पिन क्वांटम नंबर को सिर्फ हम स्पिन बोल देंगे। ठीक है। अच्छा, आगे तो स्पिन के पर्टिकुलर जो प्रॉपर्टीज होती हैं, यानी जो इसे हमें पता चलेगा कि ऑर्बिटल से ये मुख्तलिफ है, वो क्या कि स्पिन क्वांटम नंबर आपके पास हाफ इंटीग्रल वैल्यू ले सकता है, जबकि ऑर्बिटल नहीं ले सकता। और इसकी जो डायरेक्शन ऑफ स्पिन है चेंज हो सकती है, मगर एलिमेंट्री पार्टिकल जो है वो आपके पास यानी उसके स्पीड को ज्यादा या स्लो नहीं किया जा सकता। फिर जो स्पिन है चार्ज पार्टिकल की, वो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट से एसोसिएट होगी। ठीक है। जिसे हम जी फैक्टर कहेंगे, जो वन से डिफर करेगा। और ये आपके पास क्लासिकली यानी अकर करता है, और इसको यानी यही फर्क आता है इसका कि ये आपके पास चार्ज उससे यानी मैथ से डिफरेंटली बिहेव कर रहा होता है। फिर कन्वेंशन डेफिनेशन है स्पिन क्वांटम नंबर की, उसमें s बराबर है n/2 के। n आपके पास कोई भी नॉन नेगेटिव इंटीजर कंसीडर होगा, जिसमें 0, 1/2, 1 आप देखो ना, जो वैल्यू रखते जाओगे n की उस लिहाज से आंसर आता जाएगा। तो वैल्यू ऑफ जो s है एलिमेंट्री पार्टिकल की, वो डिपेंड करती है किस पे, टाइप ऑफ पार्टिकल पे। इस पे नहीं डिपेंड करती कि हम उसे कैसे तब्दील कर सकते हैं। फिर स्पिन एंगुलर मोमेंटम को हम कैपिटल एस से जाहिर कर देंगे, और आपके पास यानी ये फिजिकल सिस्टम इस क्वांटाइज्ड होगा, तो एच कट एस के रूट एस इंटू एस प्लस वन आ जाएगा। आप एच कट की वैल्यू देख के इसमें एन की वैल्यू एस की जगह n/2 रख के इसे सॉल्व करेंगे तो h/4 पाई आ जाएगा। फिर एच आपके पास प्लैंक्स कांस्टेंट है, और एच कट रिड्यूस फॉर्म है प्लैंक्स कांस्टेंट की। अगर हम कहें स्पिन ऑपरेटर, तो जैसे स्पिन अब आपके पास एंगुलर मोमेंटम की एक टाइप है, तो हम कहेंगे कि ये आप इस तरह सोच सकते हैं कि बिल्कुल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की तरह। तो इसके तीन आपके पास ऑपरेटर होंगे स्पिन के, जो तीन कार्टेशियन कंपोनेंट ऑफ स्पिन एंगुलर मोमेंटम को रिप्रेजेंट करेंगे। ये ऑपरेटर बिल्कुल वही कम्यूटेशन रिलेशंस को भी फॉलो करेंगे जैसे कौन करता है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर करता है। फिर स्पिन स्पेस की बात करें कि रेगुलर वेव फंक्शन जो होगा, स्पिन वेव फंक्शन रियल स्पेस में एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है। जो स्पिन आपके पास यानी आप उसे रियल स्पेस के डिफरेंशियल ऑपरेटर से जाहिर नहीं कर सकते, सादा लफ्जों में ये बात होगी। तो हम सोचेंगे कि जो स्पिन वेव फंक्शन है वो एक
एब्स्ट्रैक्ट या कॉम्प्लेक्स वेक्टर स्पेस में आएगा और इसके जो डिफरेंट मेंबर होंगे स्पेस के वो डिफरेंट इंटरनल कॉन्फ़िगरेशन रखेंगे पार्टिकल की जो जिसे हम स्टडी कर रहे होंगे और ये जो डायरेक्शन है वेक्टर की ये इसकी कोई यानी आपके पास कोई भी फिजिकल सिग्निफिकेंस हो सकती है इसकी। तो ये ना हमारे पास आज का टॉपिक था। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।